अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपके साथ जो हमने HTML5 की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का आगाज़ किया उसकी आज क्लास 10 है। इसमें हम HTML की इमेज टैग पर बात करेंगे और उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फर्स्ट में आपको बताती हूँ, इमेज टैग को हम ओपन और क्लोज करते हैं इस तरह से। और इसमें SRC सोर्स मतलब जो पाथ देना होता है जहाँ पे हमारा इमेज पड़ा होता है, जैसे फोल्डर का पाथ और जो भी हमारी फाइल का नेम होगा XYZ, और मे भी वो PNG है JPG है, जो भी है वो उसी देना पड़ता है। इसकी हम विड्थ सेट कर सकते हैं, इसकी हाइट और अल्टर मीन के आप इसको कोई नेम दे सकते हैं, जो आपका इमेज होगा उसी का नेम दे देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इमेज लोड होने में टाइम ले रहा होता है, तो अल्टर जो नेम होगा वो वहाँ पे शो हो रहा होगा तब तक। और इसके अलावा हम टाइटल दे सकते हैं, अपने इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसा चाहिए हमारा इमेज किस चीज़ के बारे में। तो अब हम Notepad++ में मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर इसका क्रिएट करके रखा हुआ बेसिक। यहाँ पे हम फर्स्टली इमेज टैग राइट डाउन करेंगे और इसको फर्स्टली सेव कर लेंगे। फाइल को सेव करेंगे डेस्कटॉप में HTML बेसिक के अंदर, और यहाँ इसका नाम इमेज टैग रख लेते ताकि हमें बाद में याद रहे कि हमारा ये पेज किस चीज़ के बारे में था। तो image.html इसका नाम रखेंगे, एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं HTML बेसिक में और इसको आप सेव कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, फर्स्टली हम यहाँ पे कोई हेडिंग वगैरह लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसके दरमियान में भी इमेज राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी वेबसाइट्स हम बनाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी होता है। यहाँ फर्स्टली हम सपोज H1 का एक हेडिंग लिख लेते हैं, H1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। H1 को क्लोज करते हैं और इसमें हम वेलकम बैक लिख लेते हैं, वेलकम। और यहाँ पर आके हम इमेज टैग को ओपन करने के लिए सबसे पहले _img का टैग यूज़ करेंगे और इसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर अब हम इसको इसका पाथ देंगे SRC इक्वल और इन्वर्टेड कोर्स लगाएंगे इसके अंदर, और इसी के अंदर हम इसको पाथ देंगे। फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि हमारे इमेज का नाम क्या है और इसको हमने कहाँ पर रखा हुआ है। तो इमेज नाम का एक फोल्डर है, उसमें हमने रखा हुआ है ट्री इमेज के नाम से। इसको अगर हम ओपन करके देखें प्रॉपर्टी में जाके, ताकि इसकी फाइल टाइप का हमें पता चल जाए, .jpg है, JPG। और इसका जो साइज वगैरह अब हम जाके इसको ट्री इमेज के नाम से और इमेज फोल्डर के अंदर हमारा उसी फोल्डर में, इसलिए हमें पाथ देना है, इमेज के जस्ट पाथ देना है। और अब हम यहाँ पर जाते हैं IM इमेज स्लैश ट्री इमेज .jpg। इसको अब हम सेव करते हैं Ctrl+S, और फाइल को वापस जाके ट्री इमेज और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा अभी हमने क्रिएट किया है इमेज के नाम से, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये इमेज हमारा जो पाथ है बिल्कुल ठीक पाथ दिया हमने, तो ये हमारे सामने विजिबल हो जाएगा। अगर सपोज हम इसको नेक्स्ट इसकी विड्थ देते हैं, बहुत कम विड्थ है इसकी, हाइट भी कम है। तो फर्स्ट हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हम इसको विड्थ देते हैं। अगर विड्थ भी देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाता है, हाइट देंगे तो हाइट अगर दोनों अलग अलग दे रहे हैं फिर ये डिफरेंट
इसका इमेज शो होगा, हाइट और विड्थ अलग अलग। जैसे सपोज अगर हम इसको 400 500 पिक्सल दे देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ वापस जाके हम इसकी हाइट देखते हैं इंक्रीज़ हुई है कि नहीं। तो ये इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ हो गई। अगर हम इसको हाइट देते हैं सपोज डिफरेंट और हाइट हम इसकी देंगे तो ये स्ट्रेच हो जाता है। सपोज अगर हम इसको 800 पिक्सल और कंट्रोल एस करते हैं, बैक टू रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए थोड़ी सी इसकी जो हाइट है वो स्ट्रेच हो गई है। ओरिजिनल जो हमें शेप इसकी ठीक से नज़र आ रही थी अब वो वैसे नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह आप इसको अगर इसको अगर हम हाइट और वेट इक्वल देंगे तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंट्रोल एस करेंगे और बैक ब्राउज़र पर जाके रिफ्रेश करेंगे तो अब इमेज ठीक नज़र आ रहा है। अब हम इसमें अल्टर जो वैल्यू डालते हैं, जब हमने इमेज का जो सोर्स है, जो हमने पाथ यहाँ पे दिया है, क्योंकि ये हमारे लैपटॉप में था तो इसलिए ये जल्दी लोड हो रहा है। अगर इसका पाथ उधर से इंटरनेट से हमने कॉपी किया हो तो वो लोड होने में टाइम लेता है। तो यहाँ पे जैसे हम ट्री के नाम से हम इसको कर देते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इसको कंट्रोल एस करते हैं तो अगर तो ये हम इसको इमेज सपोज ये लोड यहाँ पर तो हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको कंट्रोल एस करते हैं क्योंकि इमेज का पाथ हमने रोक दी है, इसमें राइट ऑन नहीं किया तो ये अब हमें इसका नेम नज़र आएगा मैंने ट्री। तो इस तरह से नज़र आ रहा होता है उधर से जब ये लोडिंग में टाइम ले रहा होता है। तो हम बैठ जाते हैं और यहाँ पर राइट ऑन कर देंगे और कंट्रोल एस करेंगे तो अब हमें इमेज ही नज़र आएगा। बैक जाते हैं और यहाँ पर जाके हम टाइटल देते हैं। सपोज हमारी अगर कोई इमेज पर क्लिक करेगा या उसके ऊपर माउस लेके जाएगा तो उसको एक नेम नज़र आएगा या कुछ हम अपने इमेज के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं। दिस समथिंग कुछ भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। इसको कंट्रोल एस करेंगे और बैक जाएंगे तो ये हमें अब इसके ऊपर अगर हम लेके जाएंगे इसे तो ये देखें दिस इज़ अ ट्री इमेज, यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ आ रहा है। बाकी हम CSS वगैरह अप्लाई करके भी इसकी विड्थ और हाइट को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम इसके ऊपर पैराग्राफ राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम पी के टैग लें, इसके ऊपर भी पैराग्राफ के टैग ले सकते हैं। और नीचे भी यहाँ पे मेरे पास डमी पैराग्राफ नहीं है और यहाँ पे हम बिल्कुल टैग को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर जाके कंट्रोल V ताकि थोड़ा सा पैराग्राफ बन जाए। कंट्रोल V और आपसे ये पैराग्राफ बन गया। कंट्रोल एस करते हैं और बैक जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे अब हमारा पैराग्राफ भी आ गया जो हमने अभी राइट डाउन किया। तो इस तरह से जो वेब का स्ट्रक्चर बना होता है इसी तरह से क्रिएट किया जा रहा होता है। बाकी नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको जितनी भी क्लियर होता जाएगा और आपका जो HTML के बेसिक्स टू एडवांस है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। अल्लाह हाफिज़।